नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। किसी भी राज्य में सुशासन के लिए जरूरी है कि सिस्टम एक्टिव रहे, जगह जगह पुलिस का पहरा हो। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर कोई भी राज्य अपराध मुक्त हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिवराज सरकार माफिया और गुंडे बदमाशों के खात्मे के लिए एक्टिव मोड में है। सुशासन को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा जल्द से जल्द हो सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस स्टाफ का भारी टोटा है, जिससे पहरा कमजोर पड़ रहा है। पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से मौजूदा समय में जो पुलिस फोर्स है उन पर काम का इतना बड़ा बोझ है कि वो तनावग्रस्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ फंड की कमी के चलते पुलिस विभाग की योजनाएं भी अटकी हुई है। पुलिस पूरी तरह से हाईटेक नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि सभी जिलों में महिला थाने नहीं बन सके हैं। सवाल है कि ऐसे में अपराधों पर कैसे लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश आखिर कैसे अपराध मुक्त होगा, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी कांग्रेस की भी, जो साल 2018 में जनता से कई बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन महज 1.25 साल में ही पार्टी की सरकार चली गई। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने दोबारा खड़े होने के लिए काफी जतन किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। वहीं अब जब देश में नए कृषि कानून को लेकर अन्नदाताओं के आक्रोश की आग भड़की हुई है, तो प्रदेश में कांग्रेस ने इसे अपने लिए एक मौका बना लिया है। किसानों के जरिए कांग्रेस फिर कमबैक की कोशिश में है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों से किया कर्ज माफी का बड़ा वचन कांग्रेस नहीं निभा पाई। ऐसे में क्या किसान फिर से उस पर विश्वास करेंगे? आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जनता मांगे जवाब में पहले बात खाकी की होगी, क्योंकि ये खस्ता हाल नजर आ रहा है। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ थी। वहीं 2020 के अनुमानित जनसंख्या 8.25 करोड़ के आसपास है। अधिकृत आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 1,25,000 स्वीकृत बल है, लेकिन उपलब्धता करीब 1,07,000 की ही है, यानी 18,000 के लगभग पुलिसकर्मियों की कमी है, जिसका सीधा असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। सबसे ज्यादा असर पुलिस के आपराधिक अनुसंधान जैसे कार्यों पर हो रहा है। एक अधिकारी के पास कई मामले होने और उनमें सहायकों की कमी होने से निराकरण में देरी हो रही है। ऊपर से सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में है और माफिया गुंडे बदमाशों के खात्मे की बात हो रही है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस विभाग में बल और संसाधन की कमी से ये काम जल्द से जल्द हो पाएगा। चलिए इसको लेकर चर्चा शुरू करें। इसको पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में मामा कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार माफिया गुंडे बदमाशों को तबाह करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सुशासन की बात कही जा रही है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल राज्य में पुलिसकर्मियों के साथ ही जरूरी संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक एमपी में लगभग 18,000 पुलिसकर्मियों की कमी है। उपलब्ध बल के हिसाब से प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर 150 के करीब पुलिसकर्मी है। इनमें आरक्षक से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक शामिल है। संख्या में कमी से पुलिसकर्मियों पर काम का अतिरिक्त बोझ तो पड़ ही रहा है, साथ ही आपराधिक मामलों की जांच समेत कई मामलों में काफी देरी होती है। इसके अलावा सरकार की खराब माली हालत का भी पुलिस पर असर पड़ रहा है। फंड के अभाव में पुलिस विभाग की कई योजनाएं अटकी हुई हैं। पुलिस तेजी से आधुनिकीकरण की ओर नहीं बढ़ पा रही है। पदोन्नति भी अटकी है। खाली पदों पर भर्ती में भी लगातार देरी हो रही है। इसके अलावा हर जिले में महिला थाने भी नहीं खुल पाए हैं। अभी प्रदेश के दर्जन भर जिलों में ही महिला थाने हैं। वहीं हर थाने में महिला डेस्क भी बनाई जानी है, लेकिन फंड की कमी के चलते इसमें देरी पर देरी हो रही है। बता दें कि डायल 100 सेवा को आगे बढ़ाने के लिए भी सालाना 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि
संसाधनों और पुलिसकर्मियों की भारी कमी के बीच माफिया और गुंडे बदमाशों का जल्द से जल्द खात्मा कैसे होगा, प्रदेश आखिर कैसे अपराध मुक्त होगा। बहरहाल देखते हैं कि शिवराज सरकार पुलिस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए आने वाले समय में क्या कुछ खास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो खस्ता हाल खाची, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ स्वयं जल्द ही उपस्थित होंगे बीजेपी नेता विकास मोंदिरा जी। मौजूदा समय में उपस्थित है कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे रिटायर्ड डीजीपी श्री एस त्रिपाठी जी। सबसे पहले जितेंद्र जी, ठीक है, हम बीजेपी की बात करेंगे कि वो गुंडे बदमाशों का खात्मा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, सारी चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में था कि हफ्ते में एक दिन जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी अवकाश देंगे, एक। और दूसरा, आपके घोषणा पत्र में भारी पुलिस बल की भर्ती करने की बात कही गई। ऐसा नहीं, 14 महीने रहे हैं आप, शुरू में कहा गया दे दी गई उनको, लेकिन कागजों में रहा, कभी उनको अवकाश नहीं मिला। पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ऐसे में विपक्ष किस हैसियत से आरोप लगा रहा? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे घोषणा पत्र में जो था जी, उसमें खाली पुलिस नहीं है जी, उसमें बहुत सारी चीजें थी, आपने उसको पढ़ा। किसान हमारी प्राथमिकता में था, जिसको लेकर के हमने काम किया। किसान का मुद्दा इसके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पुलिस की बात हो रही है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। किसान हमारी प्राथमिकता में था, जिसको लेकर के हमारी प्रायोरिटी पे हमने काम शुरू किया, और आपने देखा कि लगातार कर्ज मुक्ति की किसान का मुद्दा पूरा आधा घंटा है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। खाकी पे बात अभी त्रिपाठी जी मैं भूमिका बनाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, लगातार स्टेप बाय स्टेप हमने उसको काम किया। हमारे पास समय कितना था, आचार संहिता लगी रही, आपने देखा जितना भी समय हमें था हम उसमें करते। हमारे ऊपर सवाल जब होता जब हम वादा खिलाफी करते, जुमा 11 महीने की हमारी सरकार काम कर पाई, 15 महीने, उसमें आचार संहिता को अगर हम घटा देते हैं तो 11 महीने का समय हमें काम करने आचार संहिता के दौरान पुलिस वालों को अवकाश देने की कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी निर्णय हो सकते थे वो किए गए। हाँ, निश्चित तौर पर नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमारा समय तो शुरू हुआ था। 11 महीने की सरकार से अगर इस तरह के सवाल होंगे तो मुझे लगता है जाती होगी। लेकिन यह है कि पूरे सवाल जो घोषणा पत्र में थे उनको एक एक में करने की दिशा में हमने एक जो वादे पूरे किए थे उसका एक ब्रोशर भी आपको जारी किया था, सबको दिखाया था। एक चीज रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना। जी, एक सवाल, आपने जो वादे किए घोषणा पत्र के अलग अलग बिंदुओं पे हम बात कर लेंगे। हम अभी पहले इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, इसका बड़ा जोर था। मैं आपको बता दूं, जितने पुलिसकर्मी थे वो मैंने जो अपना अंदाज लगाया, जो सर्वे किया, उसमें ज्यादातर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से खुश थे और वो कांग्रेस को उन्होंने वोट किया था, ये हमारी अपनी जानकारी है जी। इन स्थितियों में देखिए, अवकाश देने की बात करें, आपने कोई ऐसी रूपरेखा ही नहीं बनाई कि अवकाश दिया जा सके। अवकाश दे ही नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कमी है। तो आप भर्ती प्रक्रिया चालू करते, कहा आपने कहीं इश्तेहार निकाला? त्रिपाठी जी, मेरा वही कहना है जी कि हमने पुलिस को हफ्ते में एक दिन अवकाश देने का वादा किया और भर्ती करने की बात कही। हाँ, भर्ती करने कितने, अब मुझे मैं नहीं आ रहा है कि कितने पुलिस हाउस पुलिस कर्मियों के लिए मकान बने थे। जब सरकार ये सब देखने के बाद त्रिपाठी जी, पुलिस को हाउसिंग की बहुत जरूरत थी। जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहता है वो जब घर जाता है तो टपकती हुई छत के नीचे सोता है। ये तकलीफ कांग्रेस की थी, इसीलिए उसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। त्रिपाठी जी, जब सरकार में आए, जब ये देखा कि यहाँ तो पूरा का पूरा प्रशासन पंगु पड़ा है, यहाँ तो अवकाश देने के लिए आपके पास में स्टाफ नहीं है जिसकी की पूर्ति की जा सके, उसके लिए तैयारी सरकार ने ये की थी कि इश्तेहार निकाले और जो पुलिस के खाली पद पड़े हैं उन्हें भरा जाए, इसके बाद सुविधाओं की बात की जाए। एक चीज, अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठता है, आपने कहा सवाल क्यों उठता है? सवाल ये उठता है त्रिपाठी जी, 15 सालों से आप शासन कर रहे थे, एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे थे। अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खतरनाक मूड में हूं। 15 सालों तक आपका मूड खतरनाक नहीं हो पाया। आपने क्या, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ा, महिला अपराधों में आपने देखा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, यहां तक कि मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के पुरसाने हाल थे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की
गृह विभाग में पुलिस की लेकर के जो भी वादे किए गए थे उसकी दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही थी। लेकिन आपने क्या किया ये भी आपने देखा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने किया। अब सवाल इस बात का है 15 सालों में आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर हम 11 महीने सरकार में आए तो हमारे दूसरे वादे जो हमने पूरे किए उसकी हमने एक सूची जारी की थी। और आज अगर ये मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, अगर ये पहले कदम उठा लिए जाते तो मध्य प्रदेश अपराध की राजधानी नहीं बनता। मध्य प्रदेश में साधु माफिया हो, ड्रग माफिया हो, नकली खाद नकली बीज का भंडार मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। इससे ज्यादा इस सरकार को कहने बातें कुछ भी कर ले, हकीकत यह है कि 15 सालों में ना स्कूल की व्यवस्था सुधरी, ना अस्पताल सुधरे और पुलिस थानों का तो हाल आपने अभी दिखाई दिया। चलिए विकास जी, खैर आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने बड़े जबरदस्त जो वक्तव्य था मुख्यमंत्री जी का वो मैंने सबको दिखाया। मैंने देखा है। आपके पास स्टाफ है नहीं, आप भी जानते हैं। जहां माने 1.25 लाख के बीच में आपके पास 150 पुलिसकर्मी है, 1 से 1.25 लाख होना उसके आधे के आगे में चाहिए। ऐसी स्थिति में आप कैसे आप गुंडा माफिया खत्म कर देंगे, सुशासन ला देंगे, पूरी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी? हम बिल्कुल आपके प्रशासन पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। हम व्यवस्था जो है, जो सामने धरातल पे दिख रहा है कि आपके पास आदमी हो तब तो आप करेंगे। देखिए त्रिपाठी साहब, जो वर्कफोर्स का आकलन उस जमाने में किन सीमित संसाधनों में किया गया होगा अब मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पुलिस थानों में बढ़ोतरी हुई। 10% थाने बढ़े थे, लगभग 2000 थाने हो रहे हैं। हमने साइबर क्राइम के थाने अलग से बनाए। महिला 16-17 साल में 10% बढ़ाए हैं आपने। जरूरत जितनी रही सब बढ़ा दिए। आप देखिए ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। साइबर थाने हैं। साइबर थाने कितनी जगह है? 5-6 जगह तो चालू हो ही गए हैं, आगे और भी भोपाल भर में है साहब। नहीं और भी जगह हो गए। और महिला थाने कितनी जगह है? महिला थाने बने हैं 10 नहीं महिला थाना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष थाने बनाए गए हैं, उनके रिलेटेड अपराधों के रोकथाम के लिए। हमने लोकायुक्त को मजबूत बनाया, उनको वर्कफोर्स दिया। इसके बाद में ईओडब्ल्यू को मजबूत बनाया, जो कि आज के बढ़ते हुए व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ में बेहद जरूरी था। उस तरफ हमने ध्यान दिया। खास करके साइबर क्राइम और ईओडब्ल्यू को आप कहेंगे कि एक इनकी महत्वता निकल के आई क्रिमिनल ऑफेंसेस को, खास करके व्हाइट कॉलर क्रिमिनल ऑफेंसेस को रोकने के लिए। त्रिपाठी साहब, इसके अलावा मैं अभी तो सुन रहा था कांग्रेस के हमारे भाई को, अब आप सुनिए ना, पुलिस थानों का कंस्ट्रक्शन। कब वो थाने, पहले वो थाने गंदे से बहुत डिम लाइट वाले हुआ करते थे, अब आजकल वेल वेंटिलेटेड थाना बिल्डिंग्स बन गई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए थानों की स्थिति जी भोपाल में ही दिखा देते हैं। आप उन थानों की भी स्थिति बताइए। भोपाल में अधिकांश थाने नवनिर्मित भवनों में पहुंच चुके हैं। तलैया हो, कोतवाली हो, मतलब पुराने शहरों की भी मैं बात कर रहा हूँ। पुराने शहर के इलाकों की भी बात कर रहा हूँ। जो नए शहर के थाने डेवलप हुए हैं वो तो बेहद शानदार है। मतलब वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं। व्यक्ति जाता है कोई अपने आवेदन लेके तो उसे ऐसा नहीं लगता कि जो एक थाने किस्म की मन में ख्यालात आता था कि बड़ा डरावना सा होता होगा कि आपके पास इतनी भारी कमी है, उसके बाद कैसे नहीं कहाँ भारी कमी है। हमने तो तब भी पहले भी देखिए ना, अब कल से कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आवेदन बुलाए ना, 4000 कांस्टेबलों की भर्ती चालू कर रहे। इसके पहले जेल प्रहरी की भर्ती चालू करी थी। पिछले बार में भी आप देखेंगे हमारी जब सरकारें पिछले सालों में रही हैं तब भी लगातार रिक्रूटमेंट किया गया। महिलाओं का प्रतिशत पुलिस में किस तेजी से बढ़ा है। और आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, बीच में देखिए, चौराहों पे देखिए, जो यंगस्टर्स लड़के लड़कियां पुलिस में भर्ती होकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी उम्र से आपको पता लग जाएगा कि ये भर्ती कब की है और ये कब से काम चालू किए होंगे। तो मुझे लगता है कि हमने वर्कफोर्स पे काम किया। क्रमशः ये हर साल भर्ती होती रहती है। आप नए लगातार कर रहे हैं। फिर 18,000 की कमी कैसे? देखिए मैंने क्या कहा, आज से 15-20 साल पहले जो एक निर्धारण हुआ वर्कफोर्स का प्रति थाने में कितना रहना चाहिए, कितना है, वो संसाधनों की सीमितता के वक्त का दौर था। आज हमारे पास जो वर्कफोर्स है वो कहीं काम में कमी तो नहीं कर रही। ठीक है, संख्या का कोई एक टेक्निकल मामला हो सकता है कि क्या असेसमेंट था, क्या भर्ती है, लेकिन आप देखिए
काम में कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूरे संसाधन उपलब्ध कराए हैं। दूसरी चीज, उनके लिए व्यापक एक एटमॉस्फेयर और जो एक पॉलिटिकल उनकी बैकिंग मिलनी चाहिए, उनको अच्छे काम करने का वातावरण मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो सब सरकार दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो अपराधों की जिस तरह से पकड़ धकड़ हो रही है, कांग्रेस सरकार नहीं दे रही थी सब कुछ जी, कांग्रेस सरकार ये सब कुछ नहीं दे रही थी जो आप बेहतर साधन आप दे रहे हैं। देख लीजिए ना उस वक्त का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उस वक्त के, देखिए पुलिस में सबसे पहली बात देखी जानी चाहिए पुलिस की सफलता इससे कि अपराध अगर घटित होता है तो पुलिस कितों पे पकड़ पाती है, जांच कर पाती है, चालान प्रस्तुत कर पाती है और सजा दिलवाई जाती है। आज भाई एनसीआरबी के आंकड़ों की बात बोल रहे हैं आप, एनसीआरबी में वो आंकड़ा नहीं बता रहे कि कितनी पुलिस के द्वारा चालान प्रस्तुत किए गए और कितों में सजा हुई, उसका परसेंटेज भी तो मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर है। देखिए अपराध का घटित होना, फिर अपराध का पंजीबद्ध कर लिया जाना, एफआईआर मतलब उसके ऊपर लॉन्च कर ली जाना, ये विषय और जगह पहले मध्य प्रदेश में अगर मिसिंग रहता होगा तो वहां हमने उसकी फिक्र नहीं की। हमने कहा अपराध अगर घटित हुआ है, आवेदक आया है, जांच करिए, एफआईआर दर्ज करिए। उस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि रिकॉर्ड आपके अनुसार, आपके कहने के अनुसार कोई पुलिस बल में कमी नहीं है। सर अगर 70 किलो सिंथेटिक ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं मध्य प्रदेश में, क्या पकड़ी जा रही है? 70 किलोग्राम की सिंथेटिक ड्रग्स 2 दिन पहले इंदौर में पकड़ी गई, उसके पहले भी वो डीआरआई की बात नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। देखिए प्लान तो सब, आप कहेंगे अगर इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग का केस था तो जरूर इनपुट इंटरनेशनल स्तर से भी आया होगा, लोकल भी रहा होगा, लेकिन यहाँ रंगे हाथ ट्रांजैक्शन करते हुए पकड़ा गया ना, तो पुलिस तो चुस्त दुरुस्त है ना। इसके पहले भी ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, वो उस कार्टेल को भी तोड़ा गया। आप देखेंगे भूमाफियाओं के खिलाफ, अन्य तरह के जो भी गुंडे बदमाश हैं उनके तत्वों के खिलाफ जा रहे, मतलब ये है कि यहाँ ड्रग का धंधा चल रहा है इसलिए तो पकड़े जा रहे हैं। देखिए अपराध हो रहा है, अगर कोई अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं और वो अपराध कर रहे हैं तो इसमें पुलिस को दोष कितना दे सकते हैं आप? हाँ अपराध हो रहा है, नहीं पकड़ा गया या पकड़ने के बाद भी चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका, चालान प्रस्तुत करने के बाद भी उन्हें सजा नहीं दिलवाई जा सकी, तो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सजा, अगर आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा है तो सजा मिलती है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पुलिस का काम क्या है, अगर अपराध घटित हुआ है तो व्यक्ति को, अपराधी को पकड़ना और उसको सजा दिलवाना। अपराध घटित, हम तो सवाल इसका किए थे कि भैया आपके पास इतनी सारी कमी है, उसके बाद आप किस तरह से इतने जबरदस्त तरीके से दावा कर रहे हैं कि अब कोई नहीं बचेगा, कोई फलने खा नहीं बचेगा, 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे, ये सब जो चल रहा है। जो आपने वर्कफोर्स की बात की है, पुलिस फोर्स की बात है, उसमें भी इजाफा किया गया है। मैंने कहा ना आपको 4000 कांस्टेबल्स की भर्ती 8 जनवरी से चालू की जा रही है, तो ये वर्कफोर्स में इजाफा ही तो है। रमेश जी, जो विकास जी ने कहा है उनके दावों में कितना दम है? हालांकि जितेंद्र जी भी बड़े तेज तरीके से निकल गए थे। नहीं, अभी क्या है, बेसिक रूट पे मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, बेसिक जो मूल जड़ है उस पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं जी। मैं आपको सामने आंकड़े रखता हूं, हमेशा संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार का सर्वोपरि कार्य होता है जनता की सेवा और सुरक्षा। सुरक्षा इज केप्ट इन द फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी। और अभी चूंकि मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आपसे बात करूंगा, दोनों सरकारों को सामने रखते हुए, आपको विश्वास नहीं होगा त्रिपाठी जी कि हमारी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, जितना भी बजट एलोकेशन हुआ है, मैं तो फाइनेंस एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं, आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, ठोस बात कर रहा हूं, उस बजट एलोकेशन में सबसे कम एलोकेशन पुलिस विभाग को है, 4%, ओनली 4%। जबकि आप एजुकेशन में 18%, हेल्थ पे 5%, एग्रीकल्चर 5.7, रूरल डेवलपमेंट पे 7.6, रोड ब्रिज पे 4, और पुलिस को सबसे नीचे रखा गया है 4% का अलॉटमेंट। जो अभी आपने मुख्य मुद्दा उठाया था कि बजट एलोकेशन, बजट कम क्यों है, फंड क्यों नहीं है, उसकी मेन वजह यह है कि जो भी हमारी सरकार जब बजट तैयार करती है तो उसने जनता की सुरक्षा को सबसे नीचे रखा है। एजुकेशन ठीक है, बाकी मुद्दे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास 18, 19, 20, 21 सभी का अलॉटमेंट बजट है, और जो सबसे लोएस्ट रैंक पे है वो पुलिस है, जिसको सिर्फ 4% के एलोकेशन के साथ रखा हुआ है। और कमोबेश ये स्थिति पूरे राज्य की है, जो हमारे 29 राज्य हैं सभी में पुलिस को सबसे नीचे रखा गया है। मेरा सवाल यही है कि अगर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब आप बजट प्लान करते हैं तो पुलिस को और सुरक्षा को इतना नीचे क्यों रखा है? जरूरी सब है,
एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, विकास जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये वजह देखिए कि जैसे अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास सबसे ज्यादा अगर 18,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, थानों की कमी है, स्टाफ की कमी, सब कुछ है। उसकी मेन वजह यह है कि बजट एलोकेशन जो है वो 4% है, उसको बढ़ाना चाहिए, जिस पर दोनों पार्टियों ने पक्ष विपक्ष नहीं रमेश जी थोड़ा सा हम रोकेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व डीजीपी एससी त्रिपाठी जी हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हैं। त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वराज एक्सप्रेस के। जी जी धन्यवाद। जी नमस्कार। हम ये जानना चाह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी है, कांग्रेस प्रवक्ता भी है, एक्सपर्ट भी हैं, रमेश शर्मा जी भी हैं। जो इस समय बात चल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लगातार एक्टिव मोड में है कि हम बहुत जल्दी सुशासन ला देंगे, कोई भी गुंडा बदमाश मवाली नहीं बचेगा, राम राज्य हो जाएगा। जिस तरह से पुलिस की अभी व्यवस्था है, जितना पुलिस फोर्स है, क्या उसमें इस तरह से काम किया जा सकता है कि पूरा अपराध मुक्त हो जाए मध्य प्रदेश? देखिए, अपराध मुक्त वाली बात तो संभव कभी होती नहीं है जी। अपराध पर नियंत्रण की बात संभव है जी। लेकिन बेसिक चीज होती है कि रिसोर्सेज भी उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए जी। अब कोरोना के होते हुए सरकार ने क्या प्रायोरिटी दी है, हालांकि पुलिस वालों को तो कोरोना में भी ड्यूटी बहुत लगी, तो वो तो बेचारे ड्यूटी करते करते थक रहे हैं। उनकी संख्या जो जानकारी है कि भर्ती होनी थी वो अभी हुई नहीं है, और रिसोर्सेज के बारे में है, उनको पर्याप्त रिसोर्स दिए जाएंगे और पूरी मदद ऊपर से मिलेगी, मतलब सपोर्ट मिलेगा, तो नेचुरली नियंत्रण तो हो सकेगा। नियंत्रण होना संभव है, लेकिन पुलिस पे थोड़ा जोर ज्यादा पड़ रहा है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, उसका असर भी थोड़ा जवानों की हेल्थ पे एडवर्स पड़ सकता है जी। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार किसकी क्षमता कितने घंटे काम करा सकते हैं आपकी जी। तो ये देख के और उसका साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करके और आपस में चर्चा करके इस्तेमाल करके जी। और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग करके निश्चित ही अपराधों पर नियंत्रण हो सकता है जी। हो सकता है, लेकिन जैसा हमेशा पुलिस कर्मियों को भी एक दिन अवकाश की बात लगातार लंबे समय से आती रही है, कांग्रेस सरकार आई, उनने तो घोषणा पत्र में भी कही है, तो ये अवकाश क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या बल की कमी की वजह से या कोई और कारण है? देखिए, अवकाश के लिए उतनी संख्या स्वीकृत होनी चाहिए जी, और अगर संख्या स्वीकृत नहीं होगी तो सही माने में तो काम सफर होगा अगर आदमी की छुट्टी में जाता है जी। यहाँ तो आदमी कम है, काम ज्यादा है, काम बढ़ता जाता है, उसकी संख्या स्वीकृत नहीं होती है। कई बार थाने डिक्लेयर हो जाते हैं, थाने में संख्या 8 है, 4 आदमी की रहती है जी। चौकी को थाना बना दिया जाता है जी। अब चौकी का नाम थाना बनाने से थोड़ी हो जाता है, उसी जो थाने के रिसोर्सेज भी उसको मिलना चाहिए जी। तो हमेशा सरकार को एक ये देखना चाहिए कि इंटीग्रेटेड प्लान हो, चौकी को थाना बनाने के साथ संख्या बल और उनको रिसोर्सेज, उनके रहने की व्यवस्था, ये सब करने का एक प्लान होना चाहिए, तभी इसमें इफेक्टिवनेस बढ़ेगी जी। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड प्लान नहीं होगा, आज यहाँ मांग हुई बढ़ा दिया, अभी चौकी लगा दी रेत कम के लिए, आगे अक्सर आदमी कहाँ से आएंगे? वही आदमी रेत खनन चौकी पे देखेंगे और वही आदमी गश्त में जाने को होंगे, तो कहीं ना कहीं तो सफर करेगा ना काम जी जी। तो जो प्रायोरिटी सरकार देगी उसमें लग जाएंगे, बाकी काम जब तक संख्या बल पर्याप्त नहीं होगी जी, तब तक ये सारे काम तो हो नहीं सकते। अभी कहा कि नए थाने बन रहे हैं बिजली घर के लिए, तो थाने कहाँ से बनेंगे? उसके लिए आदमी को 3 साल लगते हैं, आदमी भर्ती होगा, ट्रेन होगा, उसको इक्विपमेंट आएंगे, तब जाके वो थाने बन पाएंगे। एडॉक क्या करें, कहीं से संख्या कम करके थोड़े थोड़े लगा देंगे, तो काम का मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना होना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट होना चाहिए इन थाने बनने का या जो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है, सरकार जो काम देती है लोग कोशिश करते हैं, पुलिस वाले मेहनत करते हैं, पहले क्या करें? उनकी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो डिमांड करेंगे कि साहब आपने क्यों स्वीकृत नहीं दी, हम छुट्टी पे चले जाएंगे, ऐसा तो वो कर नहीं सकते जी। लेकिन उनकी डिमांड तो पूरी, मतलब उनकी जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी कभी पूरी हो जाए जी। उनके साइकिल अलाउंस, उनका और भत्ते हैं, उनको कभी रिवाइज ढंग से किया जाए जो रेशनरी तरीके से हो,
तो वो सब सोचना पड़ेगा सरकार को, इंटीग्रेट करिए। एक्सपेक्ट तो आप कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन उनके लिए रिसोर्स भी दिया जाना चाहिए। एक सवाल आखिरी आपसे कि जो लगातार हालांकि लंबे समय से चला आ रहा है, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है नेताओं के लिए सुरक्षा गार्ड लेकर चलना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने उस समय काफी इसको, जब आप डीजीपी थे, तो इसको लगाम लगाने की कोशिश की थी। एक तरफ तो पुलिस बल है, कम है, दूसरी तरफ स्टेटस सिंबल के लिए एक एक दो गार्ड चल रहे हैं। ये व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है? राजनीतिक इच्छा शक्ति जी, जिसके अलावा और कोई इसका उसका रास्ता नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जो गार्ड भी एक आदमी रहता है, वो एक्चुअली गार्ड का काम नहीं करता, वो तो हथियार डाले रहता है, वो कोई सामान पकड़े रहता है, साहब का सामान होता है, वो चाहे ब्रीफकेस हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो उसी ड्यूटी में लगा रहता है। वो सिक्योरिटी ड्यूटी नहीं करता है, वो अटेंडेंट भी ड्यूटी करता है। कुल जो हमारे पास बल उपलब्ध है, उस बल का कितना प्रतिशत इस स्टेटस सिंबल की तरफ चला जाता है पुलिस बल का? अब एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब भी ये रिपोर्ट आती है अखबारों में, उसमें तो आता है कि काफी परसेंटेज इन चीजों में लग जाता है जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो स्टेटस सिंबल वाले हैं तो उसी ड्यूटी में रहते हैं, वो बदले भी नहीं जाते हैं जी, एक से छूटे दूसरे लग जाते हैं वो, ताकि वो पुलिस फोर्स के लिए तो वो राइट ऑफ ही हो गए जी। पुलिस का काम भी भूल जाते हैं वो। 5-7% तो चले जाते हैं लगभग नेताओं की सुरक्षा में। होगा यस, क्यों इससे तो कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होगा। क्योंकि नेताओं की क्यों सुरक्षा, सुरक्षा के बारे में और भी चीजों कहीं वो लगे, यहाँ लगा दीजिए तो वहां लग गई सुरक्षा। कभी कभी कई चीजों पे ऐसी सुरक्षा लगा दी जाती है कि किसी दफ्तरों में लगा देते हैं, वहाँ का बहुत ज्यादा वो है। तो ड्यूटी तो बढ़ती रहती है, लोगों को दिक्कत होती है उससे, लेकिन मेरा केवल ये कि रिसोर्सेज के बारे में और इनकी जो डिमांड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा सरकार को मतलब ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि पता चले कि सिंपैथेटिक देखें और उनकी बातों को माना जाए। केवल उनको दिलासा देने से काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें ठोस करके दिखाएं कि भाई इनकी जो मांगे हैं इनको पूरी करें, रिसोर्सेज पूरे दें और उनके जो आराम करने की जो टाइम है, वो तो छुट्टी करने का टाइम है, ये सब थोड़ा इंश्योर करें तो नेचुरली इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और कार्यक्षमता पुलिस की बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, सारी बातें की। जी रमेश जी, आप अपनी बात कह रहे थे। मैं यही कह रहा था कि अगर आपको वाकई में, जैसा अभी त्रिपाठी सर ने कहा कि आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ये सब करना पड़ेगा, बेसिक है, ये बेसिक चीज है कि आपको अलॉटमेंट ऑफ बजट जो है पुलिस बल के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ये बात सोचना पड़ेगा कि सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी में भी रखें, 1-2 नंबर पे नहीं, कम से कम तीसरे चौथे पे रखें, तो तभी ये बजट अलॉटमेंट के बारे में सभी को सोचना पड़ेगा, पक्ष को और विपक्ष को। मेरा यही कहना है। जी, विपक्ष के होने के नाते जितेंद्र जी, क्या ये बात उठाएंगे आप? स्टेटस सिंबल जो बताया 10% के लगभग चले जाते, उन्होंने कहा ज्यादा 10% के लगभग वो राइट ऑफ हो गए। अगर 1,18,000 का बल है तो समझिए 18,000 चला गया। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, दो चीजें समझ में आई, त्रिपाठी जी को भी सुना, सम्राट जी को भी सुना। इच्छा शक्ति आपकी क्या है, उस आधार पे आपको निर्णय लेते हैं और उसी के परिणाम सामने आते हैं। 10 फीट जमीन में गड़ा दूंगा, कोई माफिया बचने नहीं दूंगा, 15 सालों 16 सालों से हम सुन रहे हैं। ना मध्य प्रदेश में माफिया खत्म हुआ, ना अपराध कम हुए, एनसीआरबी के आंकड़े आपने देखे। इसके पीछे आपको उनका इंटीग्रेटेड प्लान, आपको इंटीग्रेटेड कोशिश करना पड़ेगी। वही हमारा प्लान था, उसी को लेकर के हमने कहा था कि हम एक स्टाफ को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देंगे। निश्चित तौर पर आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि आपको बजट बढ़ाना है, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बजट बढ़ाएंगे। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर व्यापार भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और खुशहाल प्रदेश को आप स्थापित करते हैं। लेकिन आपका ध्यान सुरक्षा की तरफ है नहीं, आपके पास सिर्फ भाषण और लच्छेदार भाषण है। मैं तो इसमें 2 चीजें और जोड़ूंगा, आप एक बार स्कूल के भी जाकर के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में स्कूलों की क्या हालत है, मध्य प्रदेश में अस्पतालों की क्या हालत है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको टेबल पर बैठ के एलोकेशन करना पड़ेगा, किस चीज की प्राथमिकता देना है, किस चीज को, सभी को। ऐसा नहीं सुरक्षा के लिए मैंने अभी बताया था
कि ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी आवास में गया हूं जहां छत टपक रही है, उनसे आप ड्यूटी की बात करते हो। कैसे साप्ताहिक अवकाश आप दे सकते हैं जब तक आप नई नियुक्तियां नहीं करेंगे, जब तक पदों की भरपाई नहीं करेंगे। अभी विकास जी को भी सुन रहा था, विकास जी के पास भी मुझे लगता है कोई जवाब नहीं था इस तरह, इसलिए उन्होंने कहा एक साइबर थाने को आप जवाब दे दो, एक साइबर थाने को जवाब दे दो, 6 और 7 महिला थाने आपने प्रदेश में लगा दिए। आप कह रहे बहुत बड़ी उपलब्धि, अरे 15 साल पहले 800 थाने थे, 1100 के लगभग थाने हैं, सरकार में 1100 थाने हैं प्रदेश में, सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। आप बताइए ना, एक साइबर थाने को उपलब्धि मान रहे हैं, 7 महिला थानों को बना रहा है, ये आपके प्रदेश सरकार में काम हो रहा है। साइबर पुलिस की हर करना पड़ा है कि हम बजट नहीं देते, हम उनकी साइबर की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था लचर हो रही है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी उसी लाइन पे चले थे। हम बताइए ना कैसे सत्ता में अपहरण होने लगे थे बच्चों के और फिरौती वसूली की जाने लगी थी कांग्रेस की सरकार आते ही। ओवर टाइम करना पड़ा, क्या ओवर टाइम करना पड़ा कि आप सोचोगे सुरक्षा व्यवस्था करा दे, राजनीतिक रूप से आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, तब जाके प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था। विकास जी कम से कम इतना तो ठीक है। एक ही लाइन कह दूंगा, इच्छा शक्ति में लोगों का विश्वास बढ़ता है, पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन आप बिला वजह विकास जी कम से कम स्टेटस सिंबल तो खत्म कराइए। छोटे छोटे लोग दो डीजीपी एक्स डीजीपी कह रहे हैं कि उनके वो तो राइट ऑफ हो जाते हैं, वो किसी काम लायक नहीं, वो सामान उठाए चलते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए नहीं। ये तो कर सकते हैं, तो आपका अपने बल ऑलरेडी बढ़ जाएगा 10%। देखिए सुरक्षा के लिए अनुशासन वाली पार्टी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो येलो बुक ब्लू बुक पुलिस के अधिकारी बनाते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई है, उस अनुरूप ही विशिष्ट व्यक्तियों को या जिनकी भी सुरक्षा लाजमी लगे उन्हें सुरक्षा के लिए लोग ताकीद किए जाते हैं उनके पास में। मुझे लगता है कि इस मामले में ब्लू बुक येलो बुक सब पुलिस विभाग ही बनाता है, और आज की नहीं बनी है, पहले की बनी है, ये कांग्रेस सरकार के वक्त की ही बनी हुई है। और जहां तक बात रही विश्वास की, अगर मुख्यमंत्री बेधड़क जनता की जुबान में उनको विश्वास पैदा करते हैं, पुलिस कर्मियों को उत्साहित करते हैं, तो कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को देखिए त्रिपाठी साहब, हमें पता है कांग्रेस की सरकार आई थी तो कैसे सतना दमोह रतलाम में बच्चों के अपहरण होने लगे थे, फिरौती वसूल होने लगी थी और बच्चों की हत्या भी हो गई थी। अरे अपराध में कब सिकंदर कि नहीं करता? अरे तो फिर ये देखा ना, फिर कैसे फिरौतियां वसूल होने लगी थी? आपने ये देखा कि ड्रग माफिया मध्य प्रदेश में कैसे अपराध में पाया जाता था, उस पर लगाम कसी के लिए शहर के आपके माफिया शुद्ध के लिए युद्ध, आपके इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति उसको लेकर के काम करना। 14,000 सैंपल किए पुलिस और 18 के सैंपलों का टेस्ट 15 सालों से पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं हो पाई? यही कारण है सुरक्षा। दूसरा मुद्दा भी है बहुत महत्वपूर्ण, 13,000-14,000 सैंपल इकट्ठे किए और 18 को टेस्ट रिपोर्ट आ पाई। शुद्ध का युद्ध लड़वाए थे आपकी लोगों ने। तो आप सैंपल इकट्ठा आप जल्दी सैंपल रिपोर्ट बुलवा लीजिए। आपने जब आपकी 1 साल लगभग हो गई सरकार, आपने कितने सैंपल रिपोर्ट जो पेंडिंग बुलवा? मैं बता रहा हूँ कितने बुलवा? परसों ही मंत्री परिषद की जो मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें जो जानकारी दी गई है, 17,000 सैंपल टेस्ट रिपोर्ट आई हैं पिछले 8 महीने 9 महीने में। पिछले 8-9 महीने में 17,000 हमने शुरुआत की थी, रिपोर्ट आनी थी, सरकार की गई, केवल वसूली अभियान चालू किया था। चलिए 1 मिनट विकास जी, डराओ धमकाओ वसूलो लिफाफा पकड़ो। चलो विकास जी आप हमारे साथ बने रहिए, जितेंद्र जी आप भी, रमेश जी आप भी। दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। तो विभागीय कड़े अनुशासन की अनिवार्यता के चलते पुलिसकर्मी काम के बोझ से बढ़ते तनाव की शिकायत भी नहीं कर पाते। अधिकारी भी मानते हैं कि संख्या बल में कमी का खामियाजा उपलब्ध बल को भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदार ये तो कहते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लेकिन आखिर फैसला शासन स्तर पर होने से ये कमी कब तक दूर हो जा सकती है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहने से स्थिति में नहीं है। हाल ही में कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन यह संख्या कमी की तुलना में काफी कम है। साथ ही फंड की कमी की वजह से पुलिस पूरी तरह से हाईटेक भी नहीं हो पा रही। अब ऐसे में मध्य प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त कैसे और कब तक होगा देखना अहम है।